हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की जीके की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर एक नंबर हो जाएगा 1909 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत 1909 का अधिनियम। तो एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 1935 का अधिनियम के तहत हुई थी केंद्र में द्वैध शासन। और राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 का अधिनियम, और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 का अधिनियम। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन कब बनाया गया था। क्रिप्स मिशन कब बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन बनाया गया था। कब बनाया गया था, मार्च 1942 में। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, 29 अगस्त 1947 को। कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, टोटल 7 सदस्य थे इसमें। जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष प्लस 6 अन्य सदस्य। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाए, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा का किस अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 को। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। संविधान के भाग 3 को संविधान की आत्मा किसने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा था। भाग 3 किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा था। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। जो अनुच्छेद संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है, 368। 368 में अनुच्छेद में संविधान संशोधन का वर्णन है। और भाग कौन सा, 20। भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया। अमेरिका से क्या लिया गया, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, 1991 में। 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, विश्वनाथ आनंद को मिला था सर्वप्रथम। और अब इसका नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, जिसकी स्थापना 1991 में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। खेलों से संबंधित ट्रॉफियां होती हैं, तो रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित विजय घाट किस महापुरुष से संबंधित है। दिल्ली में स्थित विजय घाट किस महापुरुष से संबंधित है।
तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट समाधि स्थल है दिल्ली में, जो दिल्ली में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल, जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा, भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख है वो भारतीय गवर्नर थे। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ। और यहाँ पूछा प्रथम भारतीय, तो प्रथम भारतीय हो जाएगा सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से संबंधित है। किस रोग को काली मौत यानी ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है? किस रोग को काली मौत या ब्लैक डेथ कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, प्लेग को। प्लेग को काली मौत यानी ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की, तो ये हो जाएगी यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? ये की थी 1875 में। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और दयानंद सरस्वती ने नारा भी लगाया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ये है गुजरात में। गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कौन सी? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी गुलबदन बेगम ने। आप हुमायूं मत कर देना। इसका करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। कोई बच्चे हुमायूं कर देते, हुमायूंनामा से देखकर हुमायूं कर देते, हुमायूं नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम ने की थी रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक पूछा, अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। घनानंद है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये था महापद्म नंद। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने। और अंतिम शासक था घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? किसका पूछा? केसर का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? बौद्ध धर्म में 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतें हुई थी। यहाँ पूछा चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, शासनकाल पूछा है, यानी 4 बौद्ध संगीतें हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासन। यहाँ हमने चारों के बारे में बात। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी किसके शासनकाल में? कालाशोक के। और तीसरी अशोक के शासनकाल में हुई थी। पहली हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में, 2 नंबर हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, और तीसरी हुई थी अशोक के शासनकाल, और चौथी किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी कनिष्क के शासन। चारों के बारे में बात की। और बौद्ध धर्म में 4 महत्वपूर्ण संगीति। चौथी हुई कहाँ थी? ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 1905 हो जाएगी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, जो 2 भागों में बंट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जगह है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। तो किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन किए हैं, जो बहुत ही कम समय में किए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।